सत्ययुग का वह भयावह समय काल जब पूरी पृथ्वी दहल रही थी, तीनों लोग भयभीत हो चुके थे और उस महाविनाश की शुरुआत हिरण्यकरण वन राज्य से हो चुकी थी। हिरण्यकरण वन राज्य की समस्त आसुरी सेना और योद्धा पाताल लोक की ओर भयभीत होकर पलायन कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे महाशक्तिशाली दानव, असुरों का सम्राट हिरण्यकशिपु मृत्यु को जो प्राप्त हो चुका था, और न जाने कितने ही आसुरी सेना और हिरण्यकशिपु के परम शक्तिशाली योद्धा, महाविकराल और महाप्रचंड शक्तिशाली भगवान नरसिंह के क्रोध में जलकर मृत्यु के घाट उतर चुके थे। उस समय नरसिंह अपने नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुके थे। उनके नेत्रों में प्रचंड अग्नि थी और स्वर में प्रलय। अब उन्हें रोकना त्रिलोक के किसी भी देवी देवता के सामर्थ्य में नहीं था। प्रतीत होता था जैसे कि संपूर्ण सृष्टि का अब अंत हो रहा हो। पृथ्वी में हो रहे इस महाप्रलयनकारी दृश्य को स्वर्गलोक में बैठे हुए इंद्रदेव समेत सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव एवं आदि देवता भयभीत एवं आश्चर्यपूर्वक देख रहे थे एवं उग्र हो चुके भगवान नरसिंह को शांत करने हेतु रणनीति भी रच रहे थे। हे प्रिय देवगण, हम यह समझ नहीं पा रहे कि स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता संरक्षक श्री हरि विष्णु, जो युगों से धर्म, सृष्टि और संतुलन के रक्षक रहे हैं, आज उसी सृष्टि के भक्षक बन अपने उग्र क्रोध की ज्वाला में समस्त ब्रह्मांड को विनाश की ओर क्यों ले जा रहे हैं? इस क्षण हम ब्रह्मदेव या महादेव के समक्ष भी नहीं जा सकते, क्योंकि अब जब सृष्टि के पालनकर्ता श्री विष्णु स्वयं ही अनियंत्रित हो चुके हैं, तो अब समस्त सृष्टि की रक्षा का दायित्व हम देवों पर ही आ चुका है। अब यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम नरसिंह देव को शांत कर उन्हें पुनः उनके श्री विष्णु स्वरूप में लौट आएं, जिससे न केवल पृथ्वी बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा संभव हो सके। हम सर्वप्रथम नरसिंह देव को बुद्धिपूर्वक शांत करने का प्रयास करेंगे। यदि वे इस बीच नियंत्रण में आ जाएं, तो उत्तम, अन्यथा हम समस्त देव अपनी शक्तियों को एकत्र कर उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए बाध्य होंगे। ये तो उनके समक्ष जाने के बाद स्थितियों के प्रवाह पर ही निर्भर करता है। योजना के निर्धारण के साथ ही सभी देवता दिव्य ज्योतियों में विलीन होकर स्वर्गलोक से अंतर्धान हो गए और सीधे पृथ्वी की ओर अग्रसर हुए। धरातल पे अग्रसर होते ही इंद्रदेव